एवरीवन, मेरा नाम है ममता और आज हम क्लास 7th का 5th चैप्टर करेंगे हीट। सबसे पहले हीट क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। ये हमेशा आपने देखा होगा कि ये हाई टू लो होती है। जैसे आप एक कप है गर्म चाय का, उसको रूम में रखोगे ना, तो वो रूम के टेम्परेचर में जो आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तो उसी अकॉर्डिंग आप देखोगे थोड़े टाइम में वो चाय जो है हमारे रूम टेम्परेचर की जितनी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? हीट एक टाइप की एनर्जी है, टेम्परेचर इंडिकेटर है, हमें जो बताता है कि कितनी हीट है। अब उसके एग्जांपल हो आप, जैसे एक कमरे में अगर आप कुछ ना लगा के बैठो तो मतलब हीट ज़्यादा होगी, तो आप भागोगे ना कि ऐसी जगह पर बैठोगे जहाँ पर आराम हो, पंखा ही से कुछ चल रहा होगा। जहाँ पर पंखा ही से चल रहा होगा तो वहाँ जाके आप बैठ जाओगे तो आपका मोशन क्या हो गया? स्लो। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या आते हैं जो हीट के हैं? फिजिकल और केमिकल इफेक्ट आते हैं। आपको पहले ही पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ पिछले चैप्टर में कि फिजिकल चेंज में कोई नई सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि हीट जब प्रोवाइड करेंगे हम पोटेशियम क्लोराइड को, तो हमारा ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है। ये क्या होगा? हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जैसे आपको पता ही, अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे किसी चीज़ में, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना, वो चीज़। अब स्टेट में क्या चेंज है? जैसे आपकी बर्फ़ है, बर्फ़ को आप हीट प्रोवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? वो पानी। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कि मॉलिक्यूल्स का दूर दूर जाना। जैसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में पढ़ते हो ना कि इन तीनों में जैसे आप सॉलिड से गैस की तरफ जाते हो तो मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर दूर जाना शुरू। जब हीट प्रोवाइड करोगे तो उनका मोशन फास्ट होगा। जब अभी आप पढ़ के हटे हो तो मोशन फास्ट होगा तो वो दूर दूर जाना शुरू कर जाएंगे। तो ये इसके फिजिकल चेंजेस है। उसके बाद आप टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं? हम थर्मामीटर से। ये तो आपको पता ही है। आप थर्मामीटर की वर्किंग समझे। जो नीचे छोटा सा बल्ब है ना, इसमें मर्करी फिल की जाती है। मर्करी लिक्विड स्टेज में होता है। ये ना जितना आप इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करोगे उतना उतना एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो हमारे थर्मामीटर में भी यही एप्लीकेशन ली गई है। जैसे हमारी बॉडी में हमने टेस्ट करना है कि कितना हमारे हीट है, तो उसी अकॉर्डिंग ये मर्करी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो हल्का सा ना जो हमारे बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर, उसको हल्का सा बेंड किया जाता है। क्यों? जब हमने रीडिंग करनी है, आप देख तो लिया है कि वापस मर्करी नीचे ना गिरे, तो हल्का सा उसे बेंड किया जाता है कि जिससे हम रीडिंग कर सकते हैं। और जो ये रेंजेस है ना, आप देख रहे हो कि हमने कितना होना चाहिए, मतलब कितना हमने मेजरिंग भी तो करनी है साइड में, वो कैसे की जाती है? रेंज ली जाती है। जैसे क्लिनिकल जो थर्मामीटर है जो हमारी बॉडी के लिए चेक किया वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिया जाता है। क्यों रेंज इसमें ली जाती है? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है इसमें के बीच में ही लाई करता है। जैसे अगर हमारा 35, 36, 37 हो तो मतलब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर 40, 41, 42 आए तो हमें बुखार है। तो इस हिसाब से अलग अलग थर्मामीटर की रेंज ली जाती है चेक करने। और जो रेंज है ना, जो थर्मामीटर पर जो ये नंबरिंग की जाती है, इसको इक्वल डिवीज़न में लिया जाता है। उसके बाद जो आ गया, जब अब ट्रांसफ़र कैसे कैसे होते हैं? कंडक्शन का मतलब है कि सॉलिड टू सॉलिड में ट्रांसफ़र हो रही है हीट की। जैसे अब आयरन का रोड ले, एक साइड पे आप इसको हीट प्रोवाइड कर, दूसरी साइड से आप पकड़ोगे ना, थोड़े टाइम में आपको महसूस होगा कि आपके वाली साइड भी हीट होगी है। तो उसका कारण क्या है कि जो सॉलिड मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ना आयरन में, वो उसने ट्रांसफ़र करते करते हीट ट्रांसफ़र कर, आपके हैंड में जो पार्ट था उस पर भी हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। तभी हम मेटल्स को गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक हो गई, ये बैड कंडक्टर है। इसी कारण जो हमारे रसोई में हम बर्तन यूज़ करते हैं, आप देखोगे ना उनके जो किनारे हैं, जो पकड़न है जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो वुड के या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं, जिससे हमें पकड़ना इजी होता है और कुकिंग करना इजी हो जाता है। और जो बाकी का एरिया होता है आप देखोगे वो मेटल का बना होता है। मेटल इसके लिए यूज़ करते हैं कि हीट प्रॉपर जाए, हीट प्रॉपर जाएगी तो हमारा खाना जल्दी बनेगा। कन्वेक्शन का मतलब क्या है? जब हमारे लिक्विड पार्टिकल को हीट प्रोवाइड की जाए। अब जो आप पानी लो, पानी में कोई कलर डाल दो, आप देखोगे एक सर्कुलर मोशन होना शुरू हो जाता है। जो ये सर्कुलर मोशन होता है ना पानी का, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ये इवन कि हमारे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में भी हेल्प करता है। सी ब्रीज का मतलब क्या होता है? दिन में क्या है कि हमारी जो पानी है वो कम वार्म होता है लैंड की कंपेरेटिव। अब लैंड ज़्यादा वार्म हो रहा है तो मैंने पीछे ही आपको अभी समझाया है, वार्म होएगा तो एक्सपैंड करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो कोल्ड एयर है पानी की, वो उसको उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, तो एक तरीके का साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में रिवर्स होता है। अब क्या है कि हमारी लैंड जो है वो कूल है और जो हमारा पानी है वो गर्म है। अब गर्म है तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो कोल एयर जो लैंड की तरफ है वो पानी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। अब ये हमारी अर्थ में भी कैसे कन्वेक्शन का एप्लीकेशन है? जैसे आप देखोगे इक्वेटर पे है
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है। जैसे आप पोल की तरफ जाना शुरू करोगे ये हमेशा ठंडी होनी शुरू हो जाती है हमारी जो लैंड है। उसके बाद रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है हीट पर जाने के लिए। जो ब्लैक है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, जो वाइट है वो बैड एब्जॉर्बर होता है। कैसे आप देखोगे आपके जो रसोई वाले बर्तन है वो मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं, क्यों किए जाते हैं कि उसमें अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाए, वो हीट अच्छे तरीके से हमारे खाने को प्रोवाइड कर सकें। और आप देखोगे गर्मियों में कहते हैं कि लाइट कलर के कपड़े डालो, क्यों? क्योंकि लाइट कलर के और नियर टू वाइट कलर जो होते हैं ना वो बैड कंडक्टर होते हैं अपना हीट के, जिसके कारण क्या होती है हमें हीट नहीं मिलती और हमारी जो गर्मियाँ के सीज़न में हमें गर्मी कम लगती है। एंड ऑल दिस अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। मेरी मेल एड्रेस मेरे मेल बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं इवन की एक्सरसाइज भी इसमें इंक्लूड करके आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।